दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना केस 10 लाख के पार और इन 9 राज्यों के आंकड़े गंभीर होते खतरे का दे रहे हैं संकेत। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से कुल मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और दुनिया में ये आंकड़ा पार करने वाला भारत सिर्फ तीसरा देश है। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हर रोज 35,000 के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे ही हर रोज नए रिकॉर्ड बनते और टूटते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, जो देश में आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की लड़ाई को और भी मुश्किल कर सकता है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि 20 जुलाई से बदल जाएगा रेलवे का ये नियम। मुंबई लोकल में सफर करने के लिए QR कोड जरूरी। जी हाँ, बता दें कि कोरोना संकट काल में रेलवे ने सफर में कई जरूरी बदलाव किए हैं। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए ट्रेनों में प्लेटफॉर्म पर टिकट चेकिंग सिस्टम आदि में कई बदलाव किए हैं। अब पश्चिम रेलवे एक और जरूरी बदलाव करने जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे में अब सफर के लिए QR कोड को अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम 20 जुलाई से लागू होंगे। पश्चिम रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक 20 जुलाई से मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करने के लिए QR कोड अनिवार्य होगा। जहां बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई की जान मुंबई लोकल में सफर का अंदाज 20 जुलाई से बदल जाएगा। 20 जुलाई से मुंबई लोकल में सफर करने के लिए लोगों को QR कोड दिखाना होगा। नए नियम के तहत मुंबई लोकल के 702 लोकल ट्रेनों में सफर के लिए सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाजत दी जाएगी जिनके पास QR कोड होगा, यानी QR कोड 20 जुलाई से आपके पहचान का काम करने वाला है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि कमलनाथ ने कहा कि संविधान को कोई मतलब नहीं रहा, बस बोली लगाओ, राजनीति करो। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खेमे में लगातार विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कॉस्टेगर ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुमित्रा देवी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं चिंतित नहीं हूं, बीजेपी उन्हें बुला रही है, पैसे और अलग अलग पोस्ट ऑफर की जा रही है। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस के 2 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक के इस्तीफे पर कहा है कि मैं चिंतित नहीं हूं, मुझे पता था कि वे छोड़कर जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की अमेरिका में एंट्री बैन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी आपको बता दें कि अमेरिका चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के सदस्यों को पूरी तरह से बैन करने पर विचार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठीक उसी तरह का एक खास आदेश ला सकता है जिसके बाद साल 2017 में मुसलमान देशों के नागरिकों को बैन कर दिया गया था। आपको बता दें ट्रंप ने इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का प्रयोग कर जनवरी 2017 में 7 मुसलमान देशों के नागरिकों को बैन किया। ट्रंप प्रशासन की से अब CCP के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को बैन करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस महामारी की वजह से तनाव चरम पर है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा कोई बिल आता है तो फिर चीन में रह रहे अमेरिकियों को खासा विरोध झेलना पड़ सकता है। अभी ये ट्राफट के दौरान पर है और एक बार अस्तित्व में आने के बाद अमेरिकी सरकार को CCP के उन सदस्यों और परिवार का वीजा खत्म किया जा सकता है जो अभी अमेरिका में है। अभी तक इस ड्राफ्ट को लेकर कोई और जानकारी सामने नहीं आई है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से एयर इंडिया के 250 कामगारों को नहीं मिल रहा काम, पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि एयर इंडिया के तकरीबन 250 कामगारों ने काम पाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के चलते इन श्रमिकों की नौकरी चली गई है और अब सभी काम की तलाश में भटक रहे हैं। आपको बता दें इन सबके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, इसलिए एयर इंडिया लिमिटेड कामगार संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एयर इंडिया से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि एयर इंडिया लिमिटेड कामगार संघ की याचिका में कहा गया है कि सभी 250 कामगारों 535 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी। ये सभी 240 दिन काम करते थे, लेकिन कोरोना अटैक के बाद हुई महामारी
महामारी ने इन कर्मचारियों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। बता दें कि ये सभी श्रमिक कैटरिंग असिस्टेंट, बैगेज हैंडलर, सिक्योरिटी, स्कैनर और बस ड्राइवरों के रूप में काम करते थे। जब से हवाई सेवा शुरू होने का बावजूद इन श्रमिकों को वापस काम में नहीं बुलाया गया है, जबकि स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को काम दे दिया गया है और ये इन सभी कर्मचारियों के साथ अन्याय है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, अगले महीने शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण, भूमि पूजन में पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल। जी आपको बता दें कि अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया जा सकता है। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के साथ ही तारीख को अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या में बैठक भी हुई है। आपको बता दें, शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण के संभावित कार्यक्रम के बारे में फैसला होगा। और वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि 3 साल के थे पायलट, जब मैं सांसद बना, वापस आएंगे तो गले लगा लूंगा। जी आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। पायलट खेमे के हाई कोर्ट जाने से लेकर ऑडियो टेप तक हर दिन सियासी पाठक के नए नए अंक देखे जा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच पायलटों बनाम गहलोत को लेकर भाषणबाजी की जबरदस्त ढंग से हो रही है। आपको बता दें कि ऑडियो टेप को लेकर जहां कांग्रेस पायलट के सगे 2 विधायकों को सस्पेंड कर चुकी है, वहीं पायलट की याचिका पर आज हाई कोर्ट में भी सुनवाई है। तो इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने कहा है कि मुझे सचिन पायलट से कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है और न ही वो सचिन पायलट के खिलाफ रहे हैं। उनकी बातों का हमेशा सम्मान किया है। राहुल गांधी भी जानते हैं कि जब कभी भी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, मैंने हमेशा युवाओं की पैरवी की है। अरे ये लोग कल का भविष्य है, इन लोगों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो किसे आगे बढ़ाऊंगा। सीनियर जूनियर का माहौल बनाना ठीक नहीं है। मैं पिछले 1-1.5 साल से पायलट से बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे मेरी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। जब से मेरी सरकार बनी है, वह सरकार गिराने की कोशिश में है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की उठापटक जारी है, उस तरीके से क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान। कहा इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का बीते महीने 14 जून को निधन हो गया था, जिससे पूरा देश हैरान है। और सुशांत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला जिससे उनकी मौत के पीछे का कारण पता चल सके। आपको बता दें, सुशांत के निधन के बाद से ही उनके फैंस और कई सेलिब्रिटी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। अब इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, जानकारी मुताबिक कि महाराष्ट्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच को खारिज कर दिया है और इस मामले में अनिल देशमुख ने कहा है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो, जिसके बाद गृह मंत्री ने खुद दखल दिया। इससे पहले खबर आई थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग वाले पत्र को आगे बढ़ा दिया है। इस बात की जानकारी पूर्व सांसद पप्पू यादव ने दी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने पर कांग्रेस ने की एफआईआर की मांग, केंद्रीय मंत्री पर लगाए संगीन आरोप। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संग्राम में कांग्रेस विधायक का ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कल चौंकाने वाला ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए विधायकों को घूस देने के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने भंवर लाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से इन लोगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि हम राजस्थान सरकार और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप से मांग करते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इन लोगों के खिलाफ
खिलाफ कई सबूत अब सामने आ चुके हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट खुद सामने आकर लोगों के सामने इन आरोपों पर सफाई देनी चाहिए और सुरजेवाला ने मांग की है कि कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा और भाजपा नेता संजय जैन दोनों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। और अब वहीं बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार। राहुल गांधी का ट्वीट, 10 अगस्त तक 20 लाख होंगे केस। जी हम बात कर रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना वायरस का तांडव जारी है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या गुरुवार को 10 लाख के पार हो गई है और कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,02,689 पर पहुंच गई है। तो वहीं कोरोना के एक्टिव केस 3,41,450 के पार हो गए हैं, जबकि 25,596 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि देश की इस स्थिति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम उठाना चाहिए। राहुल गांधी का ये ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। अमिताभ और अभिषेक के बाद अब ऐश्वर्या और आराध्या भी नानावती अस्पताल में भर्ती, नजर आए कोरोना के लक्षण। जी आपको बता दें कि ऐश्वर्या और आराध्या में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, जिसके चलते दोनों माँ बेटी को घर में ही क्वारंटीन किया गया था। और बता दें कि बच्चन परिवार ही नहीं बल्कि अनुपम खेर की माँ, उनके भाई भाभी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। और अनुपम खेर इस वक्त पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को परिवार की तबीयत की जानकारी दे रहे हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि भगवान राम पर पीएम ओली के बेतुके दावे को सही साबित करने में जुटा नेपाल का पुरातत्व विभाग। जी आपको बता दें कि अयोध्या और भगवान राम को लेकर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बेतुके दावे को सही साबित करने के लिए नेपाल का पुरातत्व विभाग हरकत में आ गया है। विभाग नेपाल के दक्षिण में स्थित थोरी गांव में खुदाई और शोध की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री ओली ने कहा था कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज जिले के थोरी गाँव में है। और अब बता दें कि चीनी कंपनी अलीबाबा ने यूसी वेब के 300 से ज्यादा भारतीय कर्मचारियों को निकाला। जी आपको बता दें कि चीन की कंपनी अलीबाबा ने यूसी वेब की इंडियन यूनिट्स के 350 कर्मचारियों में से 90% की छटनी कर दी है। भारत की ओर से 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी के बाद लगभग सभी ने यहां अपनी सर्विस बंद कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक अलीबाबा ने यूसी वेब के मुंबई और गुड़गांव स्थित दफ्तरों में काम करने वाले 350 में से 90% की छटनी कर दी है। एसोसिएट मैनेजर स्तर और एंट्री लेवल के कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छटनी की सूचना दी गई है। इन लोगों को 30 दिन का नोटिस दिया गया है। और अब वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि ये है जियो टीवी प्लस का सबसे बड़ा फीचर्स। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन बस एक ही लॉगिन से करे काम। जी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से रिलायंस जियो ने कल जियो टीवी प्लस को अपने एनुअल मीटिंग में लॉन्च किया था, जियो टीवी प्लस अब आपके लिए कई सारे कंटेंट लेकर आएगा, जहां इसमें मूवी, टीवी शो और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म से यूजर्स को अलग अलग कंटेंट मिलेंगे। यूजर्स इस पर कई सारे एप्स और टीवी चैनल्स भी देख पाएंगे। यहाँ यूजर्स को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी, हॉटस्टार प्लस, सोनी लिव और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। जियो टीवी प्लस का सबसे अहम फीचर ये होगा कि सभी कंटेंट के लिए यूजर्स को एक सिंगल लॉगिन ही करना होगा। और ये ठीक ऐसा है जैसे आप अलग अलग एप्स पर जाकर अलग अलग लॉगिन करते हैं, लेकिन यहाँ आप एक ही लॉगिन से हर एप्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। और वहीं वॉइस सर्च के लिए अमेजॉन एलेक्सा जैसा एक फीचर भी दिया जाएगा। और अगली खबर में आपको बता दें कि 1200 किलोमीटर साइकिल चलाने वाली ज्योति के बारे में कि 60 दिन में बदली जिंदगी, 6 लाख रुपए, 4 साइकिल और बहुत से गिफ्ट मिले। कहती है सब पेटी में रख दी है, नया घर बनेगा तो बाहर निकालूंगी। जी हम बात कर रहे हैं कि अपने पिता को 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर लाने वाली बिहार की ज्योति और उसके परिवार की जिंदगी पिछले 60 दिनों में पूरी तरह बदल गई है। उसके गांव का नाम सिरुहुलिया है। पिछले महीने ही ज्योति और उसका ये गांव खूब मशहूर हुआ था। गांव के नजदीक गाड़ी रोककर पूछा, ज्योति का गांव यही है? तो सामने खड़े शख्स बोले, कौन ज्योति? वो साइकिल वाली? हमने हाँ कहा। तो बोले ये गली में तीसरे नंबर का घर उसी का है।
उस घर के सामने पहुंचे तो देखा कि वहां मरम्मत का काम चल रहा है। छत पर बैठे व्यक्ति को हाथ दिखाया तो वो नीचे आए। हमने पूछा कि ज्योति का घर यही है क्या? तो बोले जी यही घर है, ये उसी का घर बन रहा है, मैं उसका जीजा हूँ। घर के पास में ही कुछ महिलाएं खड़ी थी, इन्हीं में ज्योति की माँ फूलन देवी भी थी। वो बोली मैं और ज्योति जनवरी में गुड़गांव गए थे, मेरे पति वहाँ ई रिक्शा चलाते थे, 1.5 साल से चला रहे थे। 10 दिन रुक कर मैं फरवरी में वापस आ गई थी, लेकिन ज्योति वहीं रुक गई। पति का एक्सीडेंट हो गया था तो पैर फ्रैक्चर हो गया, इसी कारण वो पैदल नहीं चल पा रहे थे। इसी के बाद ज्योति उन्हें साइकिल से घर लाई। माँ कहती है ज्योति इतना लंबा साइकिल चलाकर आई, इसी वजह से हमारा घर बन रहा है। ज्योति को 2.5 लाख रुपए कैश मिले थे, इसके अलावा अकाउंट में भी पैसा आया है। करीब 6 लाख रुपए सब जोड़कर हुए हैं जो कैश आया है, उसी से हम घर बना रहे हैं। वो खुश होकर बताती हैं कि अब हमें सब पहचानते भी हैं, बहुत से लोग मिलने घर आते हैं। वो ज्योति से बात करवाने हमें घर के भीतर ले गई। अंदर ज्योति अपने 2 छोटे-छोटे भाइयों और पिता के साथ बैठी थी। आपको बता दें कि ज्योति बड़े गर्व के साथ अपनी कहानी सुनाने लगी। बोली वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं था, मकान मालिक कमरा खाली करने को बोल रहा था, तो हमने पापा को बोला कि चलिए हम आपको ले चलते हैं। पहले पापा नहीं माने, लेकिन जब उन्हें भी कोई रास्ता नहीं दिखा तो आने को तैयार हो गए। ज्योति कहती है कि हम गांव के ही एक ग्रुप के साथ निकले थे। सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक मैं साइकिल चलाती थी, बीच बीच में कई बार हिम्मत हार गई। पापा से बोला कि अब साइकिल नहीं चल रही। फिर पापा ने कहा कि अब निकल गए हैं तो घर पहुंचना ही पड़ेगा, रास्ते में कहाँ रहेंगे। आखिरकार 8 दिन में अपने घर पहुंच ही गए। ज्योति बोली कि जब हम गांव पहुंचे तो सब हैरान थे और बोल रहे थे कि बहुत अच्छा। हमें अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए दिया, चिराग पासवान ने 51,000 रुपए, तेजस्वी यादव ने 50,000 रुपए और बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ रुपए पैसे दिए। किसी ने 20,000 तो किसी ने 10,000 रुपए अकाउंट में डाले। 2.5 लाख रुपए तो कैश मिले, इसके अलावा 4 साइकिल भी मिली। मम्मी पापा और मुझे कपड़े मिले, थर्मस घड़ी और गिफ्ट भी मिले। अभी सब पेटी में रख दी हैं, जब नया घर बन जाएगा तब बाहर निकालेंगे। बरामदे में 4 नई मिले साइकिल भी खड़ी थी। और अब बता दें कि फर्जी निगेटिव सर्टिफिकेट बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, बुरके में भाग रहा था आरोपी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच बांग्लादेश में एक डॉक्टर फर्जी कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने हजारों फर्जी सर्टिफिकेट बगैर टेस्ट किए जारी किए हैं और बदले में मोटा पैसा बनाया है। बांग्लादेशी पुलिस ने मामले में आरोपी डॉक्टर समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अस्पताल के लैब से हजारों फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद किए गए हैं। और अब जान लेते हैं अगली खबर में क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी हां, मौसम बिगड़ने के आसार जल्द। आईएमडी ने इन इलाकों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आपको बता दें कि जुलाई का महीना चल रहा है और ये माह बारिशों के लिए जाना जाता है। हालांकि पुराने लोगों के मुताबिक उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बात उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लिए कही गई है। बाकी बिहार और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ की नौबत है और असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। वहीं आगामी मौसम की बात करें तो कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों की करें तो वहां भी मौसम पिछले कई दिनों से खराब चल रहा है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी खबर मिली है। अब मौसम विभाग ने कुछ शहरों के लिए अलग से ही अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।